तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इस जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमको क्या पता है ये रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और जो क्यू है ना, क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब पी जीरो हो कोई बात नहीं, पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमको ये पता चल गया कि रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो अब इसमें जीरो की पूछ रहा है, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन। तो जीरो अपॉन वन लिख दिया हमने। तो अब ये कौन सी फॉर्म होगी? पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हमने ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब जहाँ पर कि पी जो है ये तो जीरो है और क्यू वन है, मतलब हमने पी एंड क्यू को इंटीजर लिख दिया, क्योंकि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये तीनों मतलब ये इंटीजर्स होते हैं। तो हमने इंटीजर लिख दिया क्योंकि पी जीरो, जीरो आगे इंटीजर है, और क्यू वन पॉजिटिव नंबर, तो ये भी इंटीजर है। तो हमने ये भी प्रूफ कर दी बात। और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्यू वन दे रखी है, तो क्यू वन है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, जीरो अ रेशनल नंबर we can write it in the form of p upon q and yeah, where p and q are integers and q is not equals to zero। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हमको ये फाइंड करना है। तो हमको क्या पता है कि 3 एंड 4 के बीच में हमको फाइंड करना है, तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर कोई ज़्यादा नंबर पूछे ना, कि 6 7 5 4 7 12 13 14, मतलब कितने भी पूछे, ज़्यादा नंबर पूछे ना, तो इस ट्रिक से कर देना कि 6 पूछ रहा है तो 6 इसमें एक ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे? 3 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1, और 4 को 4 अपॉन 1। अब ये जो 7 आया है ना, इससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 7, 1 इंटू 7, 4 इंटू 7, 1 इंटू 7, हो गया। अब ये क्या आ जाएगा? 21/7, और ये क्या हो जाएगा? 28/7। ओके, तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, क्योंकि 21/7 के बाद क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ओके, तो अब हमने ये भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 को करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 3/5 एंड 4/5 दे रखा है। पिछली वाले में हमको क्या दे रखा था? 3 एंड 4, मतलब हमको सिंपल नंबर्स दे रखे थे। अब की बार ये रेशनल नंबर्स पूछने हैं। तो 3/5 और 4/5, पर हमको 5 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था कि जितने भी पूछे उसमें +1 कर देना। तो हमको 5 पूछ रहा है, तो हम 5 + 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6। तो 3/5
और 4/5 के बीच में पूछ रहा है, तो हम इसको 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, ऐसे ही है। 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are, तो 3/5 और 4/5 के बीच में जो आ जाएंगे ये 18/30 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये 5 रेशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें पहला पार्ट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर्स के बीच में आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू, because natural numbers start from 1 and whole numbers starts from 0, so every natural number is a whole number. Okay, तो ये पार्ट 2 है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमको क्या पता है कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो तो हो गए, क्योंकि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बट इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 -2 -3 -4, बट पर इसमें होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स स्टार्ट्स आर आल्सो नेगेटिव नंबर्स बट होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब इसका पार्ट 3 है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हमको क्या पता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, इसको हम रेशनल नंबर है, ये मतलब एक रेशनल नंबर है, पर ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक इंटीजर रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है। तो फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड सिंस 2/3 आर रेशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 आज यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय।